हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम टू ईटीसी। मेरा नाम है सत्यम मिश्रा और मैं आप लोगों को लेके आया हूँ लेखपाल के लिए जो नई वैकेंसी आएगी उसके लिए जो परीक्षा योजना है और जो पाठ्यक्रम है उसके बारे में डिटेल जानकारी। ठीक है, इस पार्ट में हम लोग करेंगे लेखपाल की पाठ्य योजना पर परिचर्चा और एग्ज़ाम का प्लान क्या होगा। तो एग्ज़ाम का प्लान के लिए मैं सेकंड वीडियो पे आपसे चर्चा करूँगा। फर्स्ट पार्ट में मैं सिर्फ और सिर्फ पाठ्य योजना पे चर्चा करूँगा। ठीक है, कि क्या क्या सिलेबस हमारा आएगा। ठीक है, अभी वैकेंसी की कोई डेट नहीं आई हुई है, सही टाइम है जो कि अनुमान लगाया जा रहा है कि वैकेंसीज़ या तो दिसंबर लास्ट तक या फिर जनवरी में आ जाएगी। ठीक है, तो तैयारी जो है वो अभी से ही की जाना सही है। अगर अभी से आप लग जाते हो तो जाहिर सी बात है कि आपके पास में 3 से 4 महीने का टाइम रहेगा जिसमें आप एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए पूरी तरीके से तैयारी कर पाओगे। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगेगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा नेक्स्ट पार्ट के लिए। तो चलिए देख लेते हैं हमारा सिलेबस क्या है। लेखपाल के रिक्त पदों पर चयन हेतु लिखित परीक्षा की योजना और पाठ्यक्रम। ठीक है, तो लिखित परीक्षा एक पाली में होगी। ठीक है, परीक्षा कैसी होगी, लिखित होगी। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। जैसे पेट का एग्ज़ाम लिया है इन्होंने लिखित पेन पेपर वाली, उस तरीके से ये एग्ज़ाम होगा। ठीक है, जिनमें प्रश्नों की कुल संख्या 100 होगी। समय अवधि 2 घंटा होगी। टाइम जो मिलेगा वो 2 घंटा होगा। ठीक, परीक्षा में एमसीक्यू टाइप बहुविकल्पी प्रकार के प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। ठीक है, मतलब 100 प्रश्न होंगे, 100 नंबर का पेपर होगा, 2 घंटे टाइम मिलेगा। ठीक, भरपूर टाइम है आप लोगों के लिए। आइए सिलेबस पर डिस्कस कर लेते हैं। सिलेबस क्या है, हिंदी है, गणित है, सामान्य ज्ञान है और ग्राम समाज और विकास है। तो इससे हर सब्जेक्ट से 25-25 प्रश्न पूछेगा। ठीक, और सारे प्रश्न 25-25 एक एक नंबर के होंगे, तो 25-25 नंबर के सारे सब्जेक्ट होंगे। 100 प्रश्न, 2 घंटा टाइम, 120 मिनट, मतलब एक प्रश्न के लिए आपके पास 1 मिनट से ज़्यादा का टाइम होगा। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट बात जो बोला है नोट करके वो क्या है, निगेटिव मार्किंग के लिए। ठीक, कितना निगेटिव मार्किंग है, 1/4, मतलब 25%, मतलब 0.25 नंबर। ठीक है, एक नंबर अगर गलत कर देते हो आप तो उसमें से -25 0.25 कट जाएगा आपका। ठीक, आइए पाठ्यक्रम पे चर्चा कर लेते हैं। तो हिंदी से क्या क्या आने वाला है, हिंदी से आने वाला है समास, पर्यायवाची, विलोम शब्द, तत्सम तद्भव, संधियाँ, वाक्यांश के लिए एक शब्द, निर्माण, लोकोक्तियाँ, मुहावरे, वाक्य संशोधन, लिंग, वचन, कारक, काल, वर्तनी, त्रुटि से संबंधित प्रश्न, अनेकार्थी शब्द, अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न। ठीक है, तो इसमें अभी कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि इसमें रस, छंद, अलंकार से रिलेटेड प्रश्न पूछेगा, लेकिन जब हम पढ़ेंगे तो सिलेबस में उसे भी ऐड करके चलेंगे। ठीक है, आइए मैथ्स के जो सब्जेक्ट है उस पर देखते हैं क्या सिलेबस दिया हुआ है। तो मैथ में 3 सिलेबस एक साथ दिया हुआ है, अंकगणित और बीजगणित और रेखा गणित। ठीक है, तो 3 गणित एक साथ दिया हुआ है। तो आइए पहले अंकगणित देख लेते हैं क्या दिया हुआ है अंकगणित में। तो अंकगणित में आएगा संख्या पद्धति से प्रश्न, प्रतिशतता से प्रश्न, लाभ हानि, सांख्यिकी, आंकड़ों का वर्गीकरण, बारंबारता, बारंबारता बंटन, सारणियन, संचयी बारंबारता, आंकड़ों का निरूपण, दंड चार्ट, पाई चार्ट, आयत चित्र, बारंबारता बहुभुज, केंद्रीय माप, समांतर माध्य, माध्यिका एवं बहुलक। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि लेखपाल का जो सिलेबस होता है मैथ का, उसमें से यहाँ से लेके ये वाला जो एरिया है इतना, यहाँ से यहाँ तक, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन जाता है। तो इस पे हमें थोड़ा ज़्यादा ध्यान दे के पढ़ना है क्योंकि एसएससी से रिलेटेड करें, अगर एसएससी से अगर जोड़ के देखें इसे, तो एसएससी इससे इतना ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछता है प्री लेवल पे। ठीक है, मेंस लेवल पे थोड़े बहुत प्रश्न आते हैं, लेकिन प्री लेवल पे इतने प्रश्न इस मैथ के सिलेबस से नहीं आता है। उसमें संख्या पद्धति, प्रतिशतता, प्रॉफिट एंड लॉस, एलसीएम, एचसीएफ उन सब से आएगा, लेकिन इससे नहीं आता है। तो कोशिश करिएगा कि इसे थोड़ा ध्यान से पढ़ना है हमें। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं बीजगणित में क्या है।
लघुत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक और उसमें संबंध, HCF, LCM और उसमें क्या रिलेशन है, युगपत समीकरण, द्विघात समीकरण और गुणनखंड और क्षेत्रफल प्रमेय। ठीक है, ये बीजगणित का सिलेबस है, बहुत वाइड नहीं दिया हुआ है, बहुत शॉर्ट में दिया हुआ है। रेखा गणित से क्या आएगा, त्रिभुज संबंधी पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, त्रिभुज संबंधी पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या है, H² = L² + B²। ठीक है, ये आप पढ़े होंगे फार्मूला। ठीक है, ये हमारा पाइथागोरस प्रमेय होता है। हमेशा किस में होता है, ये हमेशा होता है किसमें, समकोण त्रिभुज में। ठीक है, नेक्स्ट त्रिभुज आएगा हमारा, आयत आएगा, वर्ग आएगा, समलंब आएगा, समांतर चतुर्भुज आएगा, समचतुर्भुज के परिमाप तथा क्षेत्रफल आएंगे और वृत्त की परिधि एवं क्षेत्रफल आएगा। ठीक है, तो बहुत वाइड नहीं है, आसान है रेखा गणित भी। ठीक, तो मैथ का जो सेक्शन है वो थोड़ा अच्छा है और उस पर थोड़ा काम करने की ज़रूरत है। ठीक है, नेक्स्ट सामान्य ज्ञान से जो आएंगे हमारे, तो सामान्य ज्ञान से क्या आएगा, सामान्य ज्ञान विज्ञान आएगा। ठीक है, मतलब लाइफ साइंस, राष्ट्र तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समाई जो करंट है वो घटनाएं होंगी, भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राज्य व्यवस्था। भारत का इतिहास से मतलब है कि आधुनिक भारत लगभग। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राज्य व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी, अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक्स, विश्व भूगोल तथा जनसंख्या, सामान्य विज्ञान के प्रश्न। विश्व भूगोल मतलब भारत का भूगोल और विश्व के भूगोल से भी प्रश्न कुछ पूछेंगे, जैसे कि ये पर्वत कहाँ है, ये पवनों से रिलेटेड, नदियों से रिलेटेड। ठीक है, तथा जनसंख्या, सामान्य विज्ञान के प्रश्न। ठीक है, नेक्स्ट दैनिक अनुभव तथा प्रेषण से संबंधित विषयों सहित विज्ञान के सामान्य प्रबोध एवं जानकारी पर होंगे। मतलब समझ रहे हैं, ऐसे प्रश्न पूछेगा जो कि हमारे करंट में, साइंस से रिलेटेड, करंट में जो चीज़ें चल रही हैं। ठीक है, अब वो बायो से भी हो सकता है रिलेटेड, वो फिजिक्स से भी हो सकता है, केमिस्ट्री से भी हो सकता है। ठीक है, प्रदूषण रिलेटेड पूछा, केमिस्ट्री हो जाएगा। ठीक है, अनुसंधान अन्वेषण पूछा, फिजिक्स हो जाएगा। और बायो में भी डिजीज़ वगैरह से जो प्रश्न होंगे वो क्या हो जाएंगे, बायो से हो जाएंगे। ठीक, नेक्स्ट ये क्या बोल रहा है, जिसकी किसी भी सुशिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जा सकती है। अब ये जो नॉर्मल करंट में घटनाएं चल रही हैं वो सुशिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जा सकती है कि उसे वैज्ञानिक विषय का अध्ययन नहीं भी किया है तब भी उसे इन सारे चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, भारत के इतिहास के अंतर्गत, भारत के इतिहास के अंतर्गत क्या आएगा, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा राजनीतिक पक्षों की व्यापक जानकारी पर ध्यान देना होगा। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर अभ्यर्थियों से भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की प्रकृति तथा विशेषता, राष्ट्रवाद का अभ्युदय तथा स्वतंत्रता प्राप्ति के बारे में सामान्य ज्ञान अपेक्षित है। मतलब जो आधुनिक भारत है, आधुनिक भारत है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इस एग्ज़ाम के लिए। आपसे मिडिवल या फिर जो प्राचीन इतिहास है उससे क्वेश्चन बहुत कम बनाएगा, एक आध दो क्वेश्चन बनाएगा, लेकिन जो हिस्ट्री है, मॉडर्न हिस्ट्री है, उससे भर भर के बनाएगा क्वेश्चन, वो पढ़ना हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट सब्जेक्ट क्या है, भारतीय राज्य व्यवस्था तथा अर्थव्यवस्था के अंतर्गत भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय संविधान, भारत की अर्थव्यवस्था तथा नियोजन के व्यापक लक्षणों की जानकारी पर प्रश्न होंगे। ठीक है, मतलब पॉलिटी से और इकोनॉमिक्स से प्रश्न जरूर पूछेगा। ठीक है, करंट सिचुएशन में जो स्टॉक मार्केट है इन सब से भी क्वेश्चन उठा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट विश्व भूगोल तथा जनसंख्या में केवल विषयों की सामान्य जानकारी की परख होगी, जिससे भारत के भूगोल में भौतिक परिस्थितिकी, आर्थिक, सामाजिक, जनआंकिकीय पक्षों पर विशेष बल दिया जाएगा। ठीक है, तो ये बताया जिस तरीके से कि पवनों के बारे में, देश और उनकी राजधानी, और जो हवाएं चलती हैं, घास के मैदान कैसे हैं, इन सब से रिलेटेड, या फिर विश्व में सबसे बड़ा छोटा, इस तरीके से जो भूगोल के प्रश्न होंगे बनाएगा। ठीक है, हाँ, इंडियन ज्योग्राफी थोड़ा डीप में पूछेगा। अभ्यर्थियों से उपर्युक्त सामान्य जानकारी अभिज्ञा विशिष्ट उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य अपेक्षित है। मतलब उत्तर प्रदेश का भी ज्योग्राफी पढ़ना जरूरी है, इस चीज़ पे बल दिया है इन्होंने लास्ट में एक लाइन में। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश की जो सामान्य जानकारी है वो भी पढ़ना है,
साथ ही साथ ये हिस्ट्री के पर्पज़ से बता रहा हूँ, फिर ज्योग्राफी के पर्पज़ से भी, हिस्ट्री के पर्पज़ से भी और ज्योग्राफी के भी पर्पज़ से, दोनों पर्पज़ से उत्तर प्रदेश का जीके जीएस तैयार करना है। साथ ही एक लाइन ये बड़ी इम्पोर्टेंट है, ये क्या है, कंप्यूटर के प्रारंभिक ज्ञान से संबंधित प्रश्न होंगे। ट्रिपल सी तो नहीं लेगा, आशा है 99% ट्रिपल सी नहीं लेगा, बट ये ट्रिपल सी को चेक यहाँ से कर लेगा। ठीक है, अगर आपको कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज है तो जाहिर सी बात है डिग्री की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से वो आपको चेक कर लेगा। ठीक, नेक्स्ट सब्जेक्ट है हमारा ग्राम्य समाज एवं विकास। तो ग्राम्य समाज और विकास में क्या है, ग्राम्य विकास भारतीय संदर्भ में क्या कैसा है, क्या है, ग्राम्य विकास कार्यक्रम कौन कौन से चल रहे हैं, ग्राम्य विकास योजनाएं एवं प्रबंधन, केंद्र सरकार की क्या योजनाएं हैं, राज्य सरकार की क्या योजनाएं हैं, उनका प्रबंधन कैसा है, ग्राम्य विकास शोध प्रणालियां कैसी हैं, ग्रामीण स्वास्थ्य योजनाएं कौन कौन सी हैं, जैसे अभी कोविड का टीका लग रहा है, उन सब से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेगा, पोलियो से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेगा, कब ख़त्म हुआ, क्या हुआ, टीबी से रिलेटेड पूछ लेगा, प्रधानमंत्री की कौन सी योजना चल रही है, मुख्यमंत्री की कौन सी योजना चल रही है, ग्रामीण सामाजिक विकास, ग्राम्य विकास और भूमि सुधार, सबसे इम्पोर्टेंट भूमि सुधार से क्वेश्चन जरूर पूछेगा, त्रिस्तरीय पंचायती राज्य व्यवस्था, पंचायती राज व्यवस्था से भी प्रश्न जरूर से जरूर आएंगे। साथ ही ये सबसे लास्ट इम्पोर्टेंट केंद्र व राज्य सरकार की ग्राम्य विकास संबंधी योजनाएं एवं संबंध जो है उससे रिलेटेड भी प्रश्न पूछेंगे। मतलब जो योजनाएं चल रही हैं वो तो ठीक है, गांव की विकास के लिए जो भी योजनाएं चल रही हैं उनसे प्रश्न पूछेगा, प्लस में केंद्र राज्य संबंध के बारे में भी पूछेगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पे सिलेबस ख़त्म हो जाता है। ठीक, तो अब सिलेबस ख़त्म हो गया तो अब हमें तैयारी करने की बात करनी है कि किस तरीके से तैयारी होगी हमारी। तो सब्जेक्ट कितने हैं, 4 सब्जेक्ट हैं हमारे पास टोटल, और 4 सब्जेक्ट के कई हिस्से हैं। ठीक है, सब्जेक्ट के अंदर में भी सब्जेक्ट्स हैं, तो अगर उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे बात करने की बात आ रही है तो मैं उसको नेक्स्ट पार्ट में लेके आ रहा हूँ। आप लोगों को बाकायदे समझाऊंगा कि आपका टाइम टेबल क्या होना चाहिए, किस तरीके से हमें पढ़ाई करनी है, किस तरीके से मैं आप लोगों का सहयोग करूँगा, और क्या क्या पॉइंट होंगे हमारे जो कि हम सटीक वे में तैयारी कर सकें। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा वीडियो को, जो भी लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं या जिन्होंने भी पेट का एग्ज़ाम दिया हुआ है। साथ ही साथ मैं नेक्स्ट पार्ट में बता दूंगा कि पेट में कितने लोग होंगे जो कि लेखपाल का फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। आने वाले 1 से 2 दिन में मैं कंटिन्यूस सब्जेक्ट वाइज सिलेबस लेके पढ़ाना चालू कर दूँगा। तो आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगेगा आप लोगों को और आप लोग साथ देंगे और हम सब मिलके एग्ज़ाम दें, अच्छा रैंक ले आएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।